This is another session of Azure Administrator. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. In this class, I'm going to help you how we can troubleshoot the issues related to the virtual machine that you created over Azure portal. You know that recently we added one playlist based on Zero to Hero Azure Administrator, and in this playlist I have already uploaded I think more than 34 videos. This is another class I'm going to add in the same playlist, and we'll try to give you the complete information about the troubleshooting. इसके पहली क्लास की बात करें तो इसके पहले हमने आपको गाइड किया था हाउ वी कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव, कैसे इंटायर वर्चुअल मशीन का को कैप्चर करते हैं. मीन्स यू नो दैट कि जब भी हम वर्चुअल मशीन के हार्ड डिस्क को कैप्चर करना है विच इज़ सेपरेट पार्ट, पूरे वीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हम कैप्चर करेंगे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की. सो दीज टू पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. आई बटन में उसका लिंक है, यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड लाइक अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर. इस क्लास में हमने क्या कर रखा है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन और उस वीएम में कौन सी कॉमन इशूज आते हैं और उन कॉमन इशूज को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू ट्रबल शूट, राइट. कभी कभी क्या होता है, यू आर अनेबल टू टेक द आरडीपी. वर्चुअल मशीन जो आपने क्रिएट कर दी है उसका आरडीपी नहीं आ रहा है, राइट. या आपकी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन नहीं हो पा रही. आपने एनएसजी चेक कर लिया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लिया, आपने जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड पोर्ट में 3389 पोर्ट है उनको चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया. यू हैव ऑलरेडी चेक द लाइक एज पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिल रही, बट स्टिल वी आर अनेबल टू टेक द आरडीपी. सो ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में. सो चलिए मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे डेस्कटॉप की. बट उसके पहले अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, so please do subscribe because Teach Me Cloud always try to give you 100% live practical based video. So let me move ourselves to the desktop screen. I have already created one virtual machine, तो उसका RDP एक्सेस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग द वर्चुअल मशीन. चलो अभी हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे एंड आई होप यू आर एबल टू सी डोमेन कंट्रोलर. डोमेन के नाम से हमने वीएम तैयार किया है एंड लेट मी टेक द आरडीपी. ठीक है ना, इसका आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं. वैसे आरडीपी से कोई मतलब है नहीं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ट्रबल शूटिंग, तो डेफिनेटली आरडीपी तो नॉर्मल हमें मिल ही जाएगा. बट इन केस अगर आपको आरडीपी एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे. साथ ही साथ कई बार होता है कि वर्चुअल मशीन बहुत सारी हमने क्रिएट की है पोर्टल पे और कुछ वर्चुअल मशीन का आप पासवर्ड भूल चुके हैं. सो इस क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मीन्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ें भूल गए हैं तब आप कैसे अपने वर्चुअल मशीन का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड स्क्रैच से रीसेट करते हैं या चेंज करते हैं. सर्वर 2019 आई थिंक हमने तैयार किया था एंड नाउ वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन. ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इन केस अगर आपका वर्चुअल मशीन एक्सेस नहीं हो पा रहा है थ्रू द आरडीपी, सो क्या क्या स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे और किस तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. सो लेट मी ओपन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट, ट्राई टू डिस्क्राइब अबाउट कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे रिजॉल्व करेंगे. वी आर ऑन पेज ऑफ एज्योर वीएम. ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग मेंशन कर देते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन ट्रबल शूटिंग. ठीक है, टी सूट के बारे में बात कर रहे हैं हम कि एज्योर वर्चुअल मशीन पे अगर कोई इशू आता है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व कर देंगे. ये वर्चुअल मशीन हमने सेटअप किया है एंड अनफॉर्चुनेटली 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं. हाउ टू रीसेट द पासवर्ड, हाउ टू रीसेट एज्योर वीएम पासवर्ड. डेफिनेटली हम एज्योर की बात कर रहे हैं. सो एज्योर वर्चुअल मशीन पे वर्चुअल मशीन जो है हमारे पास उसका पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजर अनेबल टू टेक आरडीपी. आरडीपी एक्सेस नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे. एंड द अनदर पार्ट, यूजर अनेबल टू स्टार्ट वीएम. ठीक है, जब भी आप वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करते हो तो या तो एरर आ जाता है फेल टू स्टार्ट या एरर लोडिंग करके आ जाता है, बट यू आर अनेबल टू स्टार्ट योर वर्चुअल मशीन. वीएम अवेलेबल है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट वी आर अनेबल टू टर्न ऑन. सो ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप इस्तेमाल करना है वो सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हाउ टू रीसेट द पासवर्ड. जैसे अभी हमने इस वर्चुअल मशीन को का आरडीपी एक्सेस किया, डेफिनेटली एक यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू हमने इस वीएम को एक्सेस किया है. एंड थिंक अबाउट अगर हम इसका पासवर्ड भूल जाते हैं
सो यू हैव अ फुल राइट्स, आपके पास एज्योर का एक्सेस है, पोर्टल का एक्सेस है। सो पोर्टल के एक्सेस में आप जिस वीएम को क्रिएट कर रखे हैं, जिसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आप देखें यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हेल्प का, राइट। अंडर द हेल्प सारी तरीके की ट्रबल शूटिंग आपको यहीं पे मिल जाएगी। वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन रीसेट पासवर्ड। सो वेन एवर भी क्लिक ऑन द रीसेट पासवर्ड, ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। मीन्स कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जहाँ पे दो डिफरेंट तरीके से हम अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। पहला है पासवर्ड रीसेट, रीसेट पासवर्ड ओनली, और दूसरा है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ। जब आप रीसेट पासवर्ड की बात करते हैं, इट मीन्स दैट आप अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जैसे फैक्ट्री रीस्टोर मोड होता है, वैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन में अगर आपने रजिस्ट्री में कोई चेंजेस कर दिया, आपने विंडोज़ में कोई सेटिंग चेंज कर दी, आपने वॉलपेपर में चेंज कर दिया, जो सर्विसेज, थिंक अबाउट, जो सर्विसेज आपके विंडोज़ की हैं, आप उस जैसे डे वन आपने वीएम तैयार किया, ब्लैंक वर्चुअल मशीन है, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं इंस्टॉल है, कोई सेटिंग आपने अपनी तरफ से नहीं की, फ्रेश वीएम है। अगर आप ये रीसेट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप डे वन में पहुंच जाएंगे। कई बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से या कोई सेटिंग इधर उधर हो जाने की वजह से हमारी जो मशीन है, वर्चुअल मशीन है, अब नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, लाइक BSOD आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर और बहुत सारे इशूज़ आते हैं, सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड वही रहेगा, बट आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वर्चुअल मशीन का, वो आप अपनी तरफ से रीसेट कर देंगे। दोनों ऑप्शन क्लियर हैं। आप सिंपल सा यूज़र नेम, जो आपको लगता है कि नहीं ये हमारा यूज़र नेम होना चाहिए, ये अलग सा कोई पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, बट यू जस्ट नीड टू टेक केयर कि जो पासवर्ड पॉलिसी है, उस पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आप पासवर्ड रखेंगे, राइट। अगर आप पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे तो ऑल्दो इट गिव यू द एरर कि भाई आप जो पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ नॉट मैचिंग विद द पॉलिसी दैट डिसाइडेड बाई एज्योर। यूजर आईडी पासवर्ड को आपको क्लिक करना है और सिंपल सा अपडेट पे क्लिक कर देना है। वेन एवर भी क्लिक ऑन द अपडेट, यहाँ पे देखो अपडेटिंग इन प्रोग्रेस, ARM रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस। जैसे ही ये रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है, आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसका यूजर आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। अब जो दोबारा रीसेट होने के बाद जब आप वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करेंगे ना, तो डोमेन आपका यूजर नेम हो जाएगा और जो पासवर्ड आपने मेंशन किया वो आपका पासवर्ड, आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपकी वर्चुअल मशीन के पासवर्ड को रीसेट करने के। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया विच इज़ रिलेटेड टू अनेबल टू टेक RDP। आपका अगर वर्चुअल मशीन की RDP एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन द बैक एंड। RDP से रिलेटेड, राइट, RDP अगर एक्सेस नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको करना है चेक NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आप इनबाउंड पोर्ट, राइट, आप यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट में 3389 को कंफर्म करेंगे। बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर RDP प्रोटोकॉल, राइट। दूसरा जो आप देखेंगे NSG में, दैट्स इट, इतना ही देखना है आपको। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड में 3389 पोर्ट होना चाहिए। दूसरा पब्लिक IP एड्रेस, आपकी VM में पब्लिक IP एड्रेस मस्ट बी अटैच्ड, मस्ट बी अवेलेबल, राइट। ठीक है, अगर इन दोनों के बाद भी अगर आप वर्चुअल मशीन एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सो इट मीन्स दैट आपको एक नया स्टेप यूज करना पड़ेगा जिससे आप वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस कर पाओगे। 99% चांसेस रहता है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस ले पाएंगे, राइट। सो आपने करना है रीडिप्लॉय। ठीक है, जब आप रीडिप्लॉय करते हैं वर्चुअल मशीन का, तो जो बैकएंड में ये प्रॉब्लम आती है RDP से रिलेटेड, ये आपके बैकएंड के होस्ट को रिप्लेस कर देता है और आप अपनी वर्चुअल मशीन का RDP आसानी से एक्सेस कर पाते हो, राइट। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ RDP, सॉरी, रीडिप्लॉय। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा इशू हमने देखा है कि वर्चुअल मशीन अनेबल टू टर्न ऑन, अनेबल टू स्टार्ट आवर वर्चुअल मशीन। सो इन केस ऑफ अनेबल टू स्टार्ट VM, इस सिचुएशन में वर्चुअल मशीन, अगर हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट नहीं हो रही तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, रीअप्लाई कर देना है। ठीक है, रीडिप्लॉय इन केस ऑफ यू आर अनेबल टू टेक द RDP, उस केस में रीअप्लाई करेंगे। यू आर अनेबल टू टर्न ऑन योर वर्चुअल मशीन, तो आप क्या कर देंगे, रीअप्लाई कर देंगे। दोनों ही ऑप्शन आपको वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में मिलेंगे।
लेट मी शो यू, दिस इज अवर वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड। हेल्प के ऑप्शन में गए और यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई। रीडिप्लॉय करेंगे तो वर्चुअल मशीन